नमस्कार, मैं दुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी अचानक चलते चलते रुक गई। गाड़ी के इंजन ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। उपभोक्ता दिलीप राठौर ने बताया कि कंपनी की तरफ से कहा गया था कि ये कंपनी डिफेक्ट है, हम इसे ठीक करा कर देंगे। वहीं बीमा कंपनी ने भी इंजन का बीमा करके अतिरिक्त पैसे लिए थे, लेकिन अब दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं। 2019 में मैंने अर्टिगा ली थी, MP13 CC 6533। कंपनी वाले की 5 साल की गारंटी थी, 1 लाख किलोमीटर तक की। अब अपन इंजन प्रोटेक्टर और इंश्योरेंस वगैरह पूरा जीरो टेप करवा रहे हैं इसमें, और गाड़ी का इंजन प्रोटेक्टर भी है। अब किसी कारणवश अगर गाड़ी बंद हो रही है, इंजन जाम हो रहा है, तो कंपनी वाले कह रहे हैं कि भैया इंजन प्रोटेक्टर नहीं मिलेगा आपको। तो क्यों नहीं मिलेगा? अपन 2-3 साल से अगर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये महीना साल का दे रहे हैं, तो अपने को इंजन प्रोटेक्टर क्यों नहीं मिलेगा? इंजन प्रोटेक्टर मिलना चाहिए इसका। और अगर 5 साल की वारंटी भी है इंजन की, तो कंपनी वालों को देना चाहिए, यानी घुमा फिरा के कंपनी वालों का फॉल्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हमारी गाड़ी पहले डैमेज हो गई थी, उस कारणवश आई होगी, तो इन लोगों ने पार्ट्स बदल लिए गाड़ी के, जिससे हमारी गाड़ी बंद हो गई, या फिर सर्वे वाले को पैसे नहीं दिए, चक्कर में सर्वे वाले ने हमारा इंश्योरेंस क्लेम फेल कर दिया। 2 महीने से गाड़ी मेरे पास में, अभी तक मैं 17 दिन हो गए गाड़ी को खड़े हुए। इनकी गाड़ी में इफ़को का क्लेम है। इफ़को क्लेम्स की तरफ से अपन ने प्रोसेस करी इफ़को को लेके कि इनकी गाड़ी अपन क्लेम में करें। इफ़को का अपन ने जब क्लेम रजिस्टर्ड किया, वो रजिस्टर्ड करने के बाद में इफ़को टोक्यो की तरफ से इनको लेटर रिसीव हुआ है कस्टमर को कि आपकी गाड़ी नो क्लेम कर दी गई है। नो क्लेम का रीज़न बताया गया है कि गाड़ी का जो इंजन प्रोटेक्शन है वो सिर्फ एक्सीडेंट के कारण ही हम आपको प्रोटेक्शन दे पाते हैं। चलती गाड़ी अगर बंद होती है तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। रही बात वारंटी की, तो गाड़ी 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और 2 साल से ऊपर चल चुकी है। इस कारण डीलरशिप इनकी हेल्प नहीं कर पा रही है। हमने इनके लिए हमारे जो जनरल मैनेजर है, जो मिस्टर जीवन गुजरी, उनसे बात करी है। बात करने के बाद में इनको बताया है कि आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर दें, अगर आप काम कराना चाहते हैं तो डीलरशिप आपको लेबर पे डिस्काउंट दे सकती है, बट वो काम पूरा FOC नहीं कर सकती। क्लेम इंटीमेट करवाया, कस्टमर खुद हमारे पास में आए थे, क्लेम प्रोसेस करवाया, सर्वेयर आया, सर्वेयर ने उसके बिहाफ पे असेट्स की फोटोग्राफ शेयर करी कि ये गाड़ियाँ हैं। हमने प्रोसेस पूरी करने के बाद में जब इनकी फाइल भोपाल RO गई, तो भोपाल RO से इनकी फाइल रिजेक्ट हो गई। रीज़न की गाड़ी नौकरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के स्थायी कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में शासकीय व अशासकीय करीब 62 विभागों में 1 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। उसके बावजूद सरकार पदों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री स्तर तक हमने ज्ञापन सौंप चुका है, उस पर कार्रवाई हुई। केवल चतुर्थ श्रेणी की जानकारी 3 सितंबर 2021 को सरकार ने 3 दिवस के अंदर मंगाई थी समस्त कलेक्टरों से, समस्त विभाग अध्यक्षों से, लेकिन 1 महीना निकल गया, फिर भी अधिकारियों ने अभी भी कोई जानकारी सरकार को नहीं भेजी है। इसलिए 22 अक्टूबर को धरना और जंगी प्रदर्शन करने का हमने निर्णय लिया है। महू के बड़गोंडा थाना क्षेत्र के महूमानपुर रोड पर रात 2 बजे सड़क किनारे खड़े आइशर ट्रक में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर मुश्किल काबू पाया। ट्रक में ऑयल पेंट, कपड़े, जूते, चप्पल सहित अन्य सामान भरा हुआ था। आग लगने के साथ साथ जोरदार धमाकों के साथ पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक चालक द्वारा नुकसान पहुंचाने की मंशा के चलते ट्रक में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर में विधानसभा क्रमांक 2 के बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गवासी घनश्याम चौधरी की जयंती पर क्षेत्र के रहवासियों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। साथ ही क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रमेश मेंदोला ने भी शिरकत की। स्वर्गीय घनश्याम चौधरी जी मेरे पिताजी की जयंती पर आज ये राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये 1100 परिवारों को राशन वितरण का आयोजन रखा गया है, लेकिन और सूची 1100 परिवार की थी, पर यहाँ पर चूँकि ये गरीब क्षेत्र है, मध्यम वर्गीय परिवारों का है, तो यहाँ पे 2000 लोगों को आज राशन वितरण करेंगे हम।
भोपाल के प्रमुख रावण दहन स्थलों पर भी विजयादशमी को लेकर तैयारियां जारी हैं। बुधवार शाम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी के अशोका गार्डन स्थित दशहरा मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि ये व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार संक्रमण की दर में कमी आई है, तो हमने सोचा है कि लोग त्योहार को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। चुस्त दुरुस्त हो सके, हो जाएं, उसके निर्देश दिए हैं। उमंग के साथ त्यौहार मने। विगत 2 सालों से तो कोरोना के कारण कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में हमने देखा कि कुछ कमी रही थी, परंतु इस बार कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो त्यौहार तो लोग मनाएं, पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं। वैक्सीन जरूर लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं और सुनिश्चित करें कि हमारे तीज और त्यौहार पुरातन परंपराएं तो हम उमंग के साथ मनाएं। हमारी विरासत को हम सहेज कर रखें और उसके साथ साथ हम कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। आज मैंने विभिन्न ग्राउंड्स का दौरा किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।